ज्यादातर लोग अपने जीवन में एक अदृश्य दीवार से लड़ रहे हैं। मंजिल सामने दिखती है, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन जैसे कोई अनदेखी दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। कभी पैसा आते आते रुक जाता है, कभी स्वास्थ्य ठीक होते होते बिगड़ जाता है, कभी रिश्तों में बिना वजह तनाव आ जाता है। हम इसे क्या कहते हैं? किस्मत खराब है, समय खराब है या ग्रह दोष है? लेकिन क्या हो अगर असली कारण कुछ और हो? आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने पूरा हिस्सा नहीं सुना तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। आपको ऐसे रहस्यपूर्ण विषय पसंद हैं जहाँ शास्त्र जीवन को समझाए जाते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यह संकेत है कि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह आपके सपोर्ट की निशानी है। जब आप यह लिखते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं होता, हमारे लिए यह संकल्प होता है कि हम आगे आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आएं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ नहीं आता, वह जन्म लेते ही 3 बड़े कर्जों के साथ पैदा होता है। पहला कर्ज है यह शरीर, यह जीवन, और आपका निजी घर नहीं है, यह एक किराए का मकान है। सांसें वो उधार की है, धूप वो उधार की है, अन्न उधार का है, ज्ञान उधार का है, यहाँ तक भी परिवार भी उधार का है। और जब तक यह आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाया जाता, तब तक जीवन का सिस्टम पूरी तरह नहीं चल पाता। ये 3 बड़े कर्ज हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और जब तक इंसान संतुलन में इन ऋणों को नहीं चुका देता, तब तक उसके जीवन में संघर्ष चलता रहता है। पहला कर्ज, देव ऋण। देव का अर्थ है देने वाला। जरा सोचिए, अगर अस्पताल में आपको 1 घंटा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको कितने पैसे लगते हैं, लेकिन आप 24 घंटे मुफ्त की ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं। सूरज रोज उगता है, वह आपको कभी बिल नहीं मांगता, अपनी धूप देता है, धरती पर अन्न देता है, फिर भी हम शिकायत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं से लेता है और बदले में कुछ नहीं देता है, वह चोर है। सोचिए, क्या हम अनजाने में कॉस्मिक चोर बन गए हैं? जब ऋण देव बढ़ता है तो जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं, दवाइयाँ असर कम करती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, ऐसा लगता है पूरी कायनात साथ नहीं दे रही है। दरअसल वास्तविकता में आपका आध्यात्मिक अकाउंट ओवरड्यू हो चुका है। इसे चुकाने के लिए बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह सूर्य को जल दीजिए। वह जल सूरज को नहीं, आपकी चेतना को जागृत करता है। अपने भोजन का पहला अंश किसी जीव को दीजिए, जैसे चींटी, पक्षी, गाय या कोई भी जानवर। पानी और अन्न की बर्बादी को रोक दीजिए। ये छोटे काम नहीं है, ये कॉस्मिक सिस्टम में आपका पेमेंट जैसा काम करते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, जय जय महादेव। दूसरा कर्ज। अब सोचिए, आप बोलना जानते हैं, सोचना जानते हैं, योग, ध्यान, संस्कृति, यह सब अपने खुद ही नहीं बनाया, यह ऋषियों की तपस्या का परिणाम है। अगर वे जंगलों में तप ना करते, अगर उन्होंने ज्ञान सुरक्षित ना रखा होता, तो आज हम सिर्फ जीवित होते, जागरूक नहीं। समस्या क्या है? जानकारी बहुत है और विवेक बहुत कम। मोबाइल में हजारों वीडियो हैं, लेकिन भीतर की दिशा खो गई है। जब ऋषि ऋण नहीं चुकाया जाता तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सही गलत का निर्णय धुंधला पड़ जाता है, मन में कोहरा छा जाता है। आप सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? यह इस पर जीपीएस के सिग्नल कमजोर होना है। इसे कैसे चुकाएं? हर दिन 15 मिनट कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, गीता, उपनिषद, कुछ भी जिसमें भी आपका मन लगे, और जो सीखा उसे बांटिए, उसे अगली जनरेशन को दीजिए, उसे उन लोगों को दीजिए जिन्हें उनकी जरूरत है। जब आप ज्ञान बांटते हैं तो आप ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान रोकने से
ज्ञान सूखता है और बांटने से बढ़ता है। अगर आप 15 मिनट स्वाध्याय शुरू करेंगे तो कमेंट में ऋषि ऋण को स्वीकार किया यह जरूर लिखिए। तीसरा कर्ज कहलाता है पितृ ऋण। यह सबसे गहरा है। आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी आंखें, यह आपकी कमाई नहीं है, यह विरासत है आपके पूर्वजों की, जिन्होंने आपके शरीर को कोशिकाओं के रूप में आपको दिया है। वेद कहते हैं यदि पेड़ की जड़ें सूख जाएं तो फल नहीं लगते। जब पितृ ऋण बढ़ता है तो घर में कलह बढ़ती है, संतान सुख में बाधा आती है, बिना वजह मानसिक अशांति बनी रहती है। यह संकेत है जड़ें कमजोर हो रही हैं। इसे चुकाने का अर्थ अंधविश्वास नहीं, माता पिता की सेवा कीजिए, पूर्वजों का समर्पण कीजिए, श्राद्ध भाव को ऊर्जावान तरीके से कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। समाज के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके कुल का नाम उज्जवल हो। जब आप वंश की गरिमा बढ़ाते हैं तो पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। अगर आप अपने माता पिता का आभार महसूस करते हैं तो आप खुद ही अपने ऋण को चुका रहे होते हैं। अंतिम सत्य, सन्यासी सब छोड़ देते हैं ताकि उनका हिसाब बंद हो जाए और उन्हें बार बार जन्म लेने के लिए ना आना पड़े। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमें भोगना नहीं है, हमें संतुलन बनाना है। जिस दिन ये तीनों ऋण संतुलित हो जाते हैं, मनुष्य अनरन हो जाता है। अनरन यानी बिना बकाया। जैसे देश से बाहर जाने से पहले सारे टैक्स चुकाने होते हैं, वैसे ही आत्मा को मुक्त होने से पहले कॉस्मिक बैलेंस क्लियर करना होता है। और जैसे ही शिकायत कृतज्ञता में बदलती है, दरवाजे खुलने लगते हैं, रुकावटें हटने लगती हैं, भाग्य सहयोग करने लगता है। क्योंकि अब आप सिर्फ लेने वाले नहीं हैं, आपका प्रभा का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज से शिकायत करना बंद कर दीजिए। सुबह सूर्य को जल दीजिए, ज्ञान बांटिए, माता पिता की सेवा कीजिए और देखिए कैसे अदृश्य दीवार धीरे धीरे घट जाएगी और आपके जीवन से चली जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग हमारे साथ बने रहें और आगे भी इसी तरह का ज्ञान हमारे साथ बहते रहे। धन्यवाद दोस्तों।